खिलाफ बोलें, जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में जो मैं बोलने वाला हूं वो आपके दिमाग की नसों को सुन्न कर देगा। आज बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं होगी, आज बात होगी बारूद की। आज बात होगी उस टकरार और बगावत की जिसने भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर और सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच एक खूनी लकीर खींच दी है। पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। खबर है कि रात के ठीक 3 बजे लखनऊ के सीएम हाउस से एक ऐसी एन्क्रिप्टेड कॉल मुंबई के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस को गई, जिसमें मैसेज साफ था, या तो फिल्म के प्रिंट्स जला दो या फिर पूरा स्टूडियो खाक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब टकरार योगी आदित्यनाथ जैसे महाकाल और थलापति विजय और सनी देओल जैसे जिद्दी बागियों के बीच होती है तो तबाही होना तय है। सोचिए, एक तरफ देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर का दबदबा और दूसरी तरफ सिनेमा का सबसे बड़ा भगवान और गदर का तारा सिंह, जो अपनी ही सिस्टम के खिलाफ छाती तान कर खड़े हो गए हैं। ऐसा क्या है वेलकम टू द जंगल के रील्स में? क्या इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा लीक हो गया है जो अगर जनता के सामने आया तो दिल्ली की कुर्सी पलट जाएगी? आज मैं वो सीक्रेट फाइल खोलने जा रहा हूं जिसे दबाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है और बादल फटने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट से जिसे सबने सोचा था कि एक आम कॉमेडी और एक्शन मूवी होगी। भारत माता की जय के नारे लगेंगे और सब घर चले जाएंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की इंटेलिजेंस टीम ने इस मूवी का रॉ कट और कुछ अहम सीन्स देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोर्सेस के मुताबिक योगी जी गुस्से में अपनी चेयर से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, यह सिनेमा नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। इस फिल्म का हर एक डायलॉग हमारे ताने बाने पर तमाचा है। ऐसा क्या देख लिया योगी जी ने? दोस्तों, दिल थाम कर सुनिए। कहा जा रहा है कि फिल्म में एक ऐसा हाई वोल्टेज इमोशनल सीन है जहां थलापति विजय और सनी देओल मिलकर देश के अंदर बैठे कुछ बड़े भ्रष्ट बाबुओं और नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। एक ऐसा सच दिखाया गया है जो आम जनता के गुस्से को भड़का सकता है। बस ये नैरेटिव योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेने का ऑर्डर निकाल दिया कि यह फिल्म किसी भी हाल में बड़े पर्दे पर नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये सच्चाई फिल्म में है तो गलती किसकी है? सच दिखाने वाले कलाकारों की या सच को छुपाने वाली ताकतों की? सच कड़वा होता है, पर क्या उसे दबाना सही है? मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे सनी देओल और विजय ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करके अपनी हाजिरी लगाइए। देखते हैं कितने लोग सच के साथ हैं। योगी जी को लगा था कि सिनेमा जगत उनके इस दबदबे से डर जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके सामने दो ऐसी तलवारें खड़ी हैं जो पीछे हटना जानती ही नहीं। सनी देओल, जो खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि वेलकम टू द जंगल पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है तो उनका 2.5 किलो का हाथ गुस्से से उठ गया। मुंबई के एक 5 स्टार होटल के बंद कमरे में हुई एक गुप्त मीटिंग में सनी देओल ने गुस्से में टेबल तोड़ दी। गवाह कहते हैं कि सनी की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, योगी जी नेता होंगे अपनी जगह, लेकिन मैं बेटा हूं इस मिट्टी का। मैंने जनता का दर्द देखा है। अगर सिनेमा देश का सच दिखा रहा है तो मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपनी हर चीज दांव पर लगा दूंगा, पर झूठ का साथ नहीं दूंगा। इस बयान ने पूरे सियासी गलियारे में हाहाकार मचा दिया। लेकिन बाजी यहां नहीं रुकी। थलापति विजय, जिनको लोग सिनेमा का भगवान मानते हैं, उन्होंने इस लड़ाई को सड़क से उठाकर एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। विजय ने कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दी, उन्होंने बस एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। अंधेरे कमरे में चेहरे पर सिर्फ एक लाइट और आवाज ऐसी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। विजय ने साफ कह दिया, आपने नियम बदले, हम चुप रहे। आपने सिस्टम बदला, हम चुप रहे। लेकिन जब आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे सर, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर आपने थिएटर्स रोकने की कोशिश की तो सुन लो, मैं खुद पहले शो की पहली सीट पर बैठूंगा। जिसको रोकना है रोक ले।
इस एक मैसेज ने इंटरनेट को क्रैश कर दिया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है ईगो की, पावर की। एक तरफ योगी जी का सिस्टम और उनका कानून है, तो दूसरी तरफ विजय और सनी देओल के मिलियंस फैंस हैं जो उनकी एक आवाज पर कुछ भी करने को तैयार हैं। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। रूमर्स तो ये भी हैं कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स हैं जो आम जनता को झंझोड़ कर रख देंगी। इसलिए इस फिल्म को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है। दोनों तरफ से डू और डाई का फैसला हो चुका है। अब सवाल ये है कि जीतेगा कौन, पावर या सच, सरकार या सिनेमा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परिणाम भुगतने होंगे, तो सनी और विजय ने ठान ली है कि चाहे पर्दे पर हो या सड़क पर प्रोजेक्टर लगाकर। दोस्तों, हम एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। ये कंट्रोवर्सी अब देश के हर घर में घुस चुकी है। अब बारी आपकी है, आप किसके साथ खड़े हैं? क्या आप योगी जी के साथ हैं जो अपने तरीके से देश का निजाम चला रहे हैं, या आप सनी और विजय के साथ हैं जो सिनेमा के जरिए एक कड़वा सच सामने लाना चाहते हैं? अपना फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि जब ये तूफान आएगा तो सबसे पहले खामोश रहने वाले ही उड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, सियान टीम योगी या नानर टीम रेबल्स। सन्नाटा मत रहने देना, शोर मचा दो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आवाज ऊपर तक पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगली अपडेट के साथ जब इस जंग का पहला तीर चलेगा। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पिक्चर अभी शुरू हुई है। जय हिंद, जय भारत।